हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि यूनिट है क्या। देखिए, कहीं हम लोग बाजार में जाते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग सब्जीदार को? हम लोग बोलते हैं भैया 1 केजी सब्जी दीजिए, 1 केजी पालक का सब्जी दीजिए, या फिर 500 ग्राम का पालक का सब्जी दीजिए। ठीक है, तो फिर ये केजी क्या हो गया? केजी हो गया एक यूनिट हो गया। यूनिट किसका? वेट का एक यूनिट हो गया। तो यूनिट और कुछ नहीं, बस एक इकाई है। इकाई मतलब यूनिट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इकाई। तो यूनिट क्या है? एक हो गया इकाई किसका? मेजरमेंट का। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका वेट का हो गया, एक केजी हो गया, एक इकाई हो गया। फिर लेंथ, लेंथ का इकाई क्या है? लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट हो गया आपका मीटर। ठीक है, फिर लुमिनस इंटेंसिटी, उसका हो गया आपका टाइम। लुमिनस इंटेंसिटी का होगा कैंडेला। फिर आपका हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या हो गया? उसका हो गया आपका मोल। ठीक है, तो देयरफॉर फिजिक्स में आपका टोटल 7 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज है, और दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, जिसको प्लेन एंगल भी बोला जाता है और सॉलिड एंगल बोला जाता है। 2 तरह का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्यों बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया? यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका वेट का यूनिट क्या हो गया? केजी हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, मिलीग्राम हो गया। फिर आपका लेंथ का हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया। फिर आपका टाइम का हो गया सेकेंड, आवर होता है। ठीक है, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का अलग अलग यूनिट होता है। तो यूनिट और दूसरा कुछ नहीं, एक मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड है। क्या चीज का? मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक इकाई है मेजरमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट। सो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स, के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी आपका हो गया लेंथ। लेंथ हो गया। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट हो गया आपका मीटर। लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ये मीटर हो गया आपका ऐसा यूनिट। ठीक है, और सिंबल, सिंबल क्या हो गया आपका? स्मॉल एम। दूसरा हो गया आपका टाइम। ठीक है, और टाइम का यूनिट हो गया आपका सेकेंड। टाइम का यूनिट हो गया आपका सेकेंड, और इसका सिंबल होता है आपका स्मॉल एस। तीसरा हो गया आपका टेम्परेचर। तीसरा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट हो गया आपका केल्विन। ठीक है, और इसका सिंबल है आपका कैपिटल में के। फिर फोर्थ हो गया आपका
इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया आपका एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल हो गया आपका कैपिटल ए। फिफ्थ हो गया आपका मास, ठीक है, मास, और मास का यूनिट हो गया आपका किलोग्राम। मास का यूनिट हो गया आपका किलोग्राम। इसको, ये है आपका केजी, इसका सिंबल है केजी। सिक्स्थ हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट हो गया आपका मोल, और इसका सिंबल हो गया आपका एम ओ एल। इसमें आपका ई है और इसमें आपका ई नहीं है, ठीक है। सेवेंथ हो गया आपका लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और क्या था, और था आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी का आपका यूनिट हो गया कैंडेला, CEN DELA, और सिंबल हो गया स्मॉल c और स्मॉल d, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गया आपका। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। लेंथ का हो गया, यूनिट हो गया मीटर, और इसका सिंबल है इसका सिंबल है स्मॉल एम। फिर टाइम, टाइम का आपका यूनिट हो गया सेकेंड, इसका सिंबल है स्मॉल एस। फिर आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, इसका सिंबल है इसका सिंबल है आपका कैपिटल के, ये देख रहे हैं कैपिटल के है ये, ठीक है। और फोर्थ हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट हो गया एम्पियर, और फिर आपका इसका सिंबल हो गया आपका कैपिटल ए, ठीक है। फिर फिफ्थ आ गया आपका मास, इसका यूनिट है किलोग्राम, और ये स्मॉल के और जी, ठीक है। फिर आपका आपका आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट हो गया मोल, और सिंबल है स्मॉल एम एल। फिर आपका लुमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल है इसका यूनिट है कैंडेला, और इसका सिंबल है स्मॉल से स्मॉल डी। आप देख सकते हैं बाहर का जितना भी दूसरा यूनिट्स है, जैसे कि आपका लेंथ का हो गया, टाइम हो गया, फिर आपका हो गया मास हो गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, फिर लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया आपका एम्पियर। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी 5 फिजिकल क्वांटिटीज का आप सिंबल देख सकते हैं। सिंबल क्या है आपका स्मॉल लेटर में है, लेकिन टेम्परेचर और आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो आपका कैपिटल लेटर में है। रीजन यही है कि जो के देख रहे हैं, के सिंबल हो गया आपका टेम्परेचर का, हो गया आपका यूनिट केल्विन, और इसका सिंबल हो गया कैपिटल के। फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट हो गया एम्पियर, और सिंबल हो गया कैपिटल है। एक्चुअली ये केल्विन हो गया आपका, ये केल्विन और ये आपका एम्पियर, ये दोनों आपका साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। केल्विन और एम्पियर ये दोनों आपका साइंटिस्ट का नाम है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा जाता है, तो उन लोगों का जो सिंबल सब होता है वो आपका किस में रहेगा, वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे कि केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, इसका सिंबल हो गया कैपिटल के। फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, और इसका सिंबल हो गया आपका कैपिटल है, क्योंकि एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, और फिर आपका केल्विन भी आपका एक साइंटिस्ट का नाम है। तो हम लोगों को मिल गया 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और इसको बोला जाता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। अच्छा मैंने अभी बोला कि ये 7 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसको बोला जाता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स।
अच्छा, उससे पहले और दूसरा और तीन चार आपका फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, जिसका थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि देखिए, फोर्स, ठीक है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, फिर भी एक मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। फोर्स, फोर्स का आपका यूनिट क्या होगा? फोर्स का आपका यूनिट होगी आपका न्यूटन, न्यूटन। और न्यूटन का सिंबल क्या है? एन, कैपिटल एन। देख रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स का यूनिट हो गया आपका न्यूटन और सिंबल हो गया कैपिटल एन। मतलब ये जो न्यूटन है, ये किसके, कौन सा साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया था? ये रखा गया था आपका सर आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर ही फोर्स का आपका सिंबल का सिंबल रखा गया था। तो इसका इसमें हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एन का, ठीक है। फिर आपका आता है सिमिलरली पावर का आता है, ठीक है, पावर। इसका आपका यूनिट हो गया आपका वाट, ठीक है, और इसका आपका सिंबल हो गया कैपिटल डब्ल्यू। रीजन क्या है? रीजन क्या है? वाट क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, उनका नाम क्या था? जेम्स वाट, ठीक है। फिर आपका हो गया आपका एनर्जी आ गया, एनर्जी आ गया। एनर्जी का आपका यूनिट हो गया आपका जूल, ठीक है, और इसका सिंबल हो गया आपका कैपिटल जे। तो आपको आप देख पा रहे हैं कि मतलब फोर्स का आपका यूनिट हो गया न्यूटन और इसका सिंबल है कैपिटल एन। पावर, इसका यूनिट है आपका वाट और इसका सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू। फिर आप देख रहे हैं एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है जूल और इसका सिंबल है कैपिटल जे। मतलब जो सब फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट का सिंबल साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, वो उन लोगों का सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी आते हैं, हम लोगों ने 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया और 2 होगा, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। लेकिन उससे पहले मैंने बोला था कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, ठीक है। वो किस लिए बोला जाता है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ फिजिक्स? तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देख लीजिए, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटीज था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, ठीक है। और इसका लेंथ का यूनिट हो गया आपका मीटर, METR, और इसका सिंबल हो गया M, ठीक है। सपोज आप लोगों ने स्कूल में या फिर अभी स्कूल में स्क्वायर बॉक्स के बारे में पढ़े थे। स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का होता है, सपोज स्क्वायर का क्या होता है? चारों जो साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड, ये एक साइड है, ये एक साइड है। तो ये जो चारों साइड है, उसका चारों साइड क्या होता है? स्क्वायर का सेम रहता है। सपोज मान लेता हूं, ये अगर साइड हो गया ए, सपोज इस साइड, इसका इस साइड का मेजरमेंट है ए, ठीक है, और इस, तो फिर इस साइड का भी मेजरमेंट क्या हो जाएगा? ए। तो चारों साइड का मेजरमेंट सेम रहता है स्क्वायर का, ठीक है। और स्कूल में ही पढ़े होंगे आप लोग कि एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या रहता है आपका? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका? हमेशा साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका साइड क्या है? साइड है आपका ए, इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और ये क्या है? ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो एक साइड है, साइड का हमेशा क्या रहेगा? साइड का हमेशा एक लेंथ रहेगा, ठीक है। तो लेंथ रहेगा, तो एक साइड का मेजरमेंट है ये, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर। तो इस लेंथ का हर साइड का एक लेंथ रहेगा, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? एम। तो हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ का यूज से, विद द यूजिंग बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज लेंथ, हम लोग ने क्या निकाल लिया? हम लोग ने निकाल लिया एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है।
तो इसलिए बोला जाता है आपका फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अभी दूसरा एक एग्जांपल दे लेता हूं मैं। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका क्यू, या फिर हिंदी में बोला जाता है घन, जिसको बोला जाता है घन। ठीक है, क्यू, क्यू। ठीक है, क्यूब कैसा होता है? ऐसा होता है ना क्यूब, ऐसा रहता है क्यूब। ठीक है, और क्यूब का क्या रहेगा? क्यूब एक क्यूब है, तो इसका क्यूब का हमेशा क्या रहेगा? एक वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम। जैसे स्क्वायर का आपका था साइड स्क्वायर, वैसे ही क्यूब का हमेशा क्या रहेगा? क्यूब का हमेशा रहेगा आपका साइड क्यूब। ठीक है, तो साइड है और लेंथ का हम और साइड है, साइड का हमेशा क्या रहेगा? एक लेंथ रहेगा। ठीक है, साइड का हमेशा क्या रहेगा? लेंथ रहेगा। और लेंथ का क्या, लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और साइड का, साइड को कैसे मेजर करेंगे? मीटर में। तो ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एम क्यूब। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से हम लोगों ने समझ लिया कि जो विद द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ, हम लोगों ने आराम से स्क्वायर का फिजिकल क्वांटिटी, स्क्वायर का आपका एरिया निकाल लिया, फिर आपका क्यूब का भी आप हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने 7 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया: लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मास हो गया, हाँ, और भी दो तीन था, लुमिनस इंटेंसिटी था। फिर हम लोगों ने और दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी है, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, ये हो गया आपका 8 नंबर। 8 नंबर हो गया आपका प्लेन एंगल। 8 नंबर हो गया आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का आपका हो गया आपका यूनिट हो गया रेडियन। प्लेन एंगल का हो गया आपका रेडियन। ठीक है, और इसका सिंबल हो गया स्मॉल आर ए डी। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गया कि प्लेन एंगल है क्या? व्हाट इज प्लेन एंगल? ठीक है, आप लोगों ने स्कूल में क्लास 8 में ही आपका क्या रहता है? ग्राफ पेपर रहता है। ग्राफ पेपर तो देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो एक ग्राफ पेपर है, इसमें आपका ऊपर की तरफ क्या रहता है? वाई एक्सिस रहता है, इस तरफ रहता है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस तरफ क्या रहता है आपका? नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस तरफ रहता है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स डैश भी दिखाते हैं, और नेगेटिव वाई एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं वाई डैश। ठीक है, अभी ये यहां पर दो प्लेन है, दो प्लेन है। एक हो गया आपका ये प्लेन, उड़ने वाला प्लेन नहीं, ये ग्राफ का जो होता है ना एक्स वाई एक्सिस, वो सब पे बनाया गया है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस हो गया इस तरफ, और इस तरफ हो गया आपका एक्स एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों, दो, ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक एंगल है, और यही एंगल हो गया आपका एक प्लेन एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज प्लेन एंगल। वाई और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एंगल है?
प्लेन एंगल। और ये कितना एंगल होगा बोलिए तो? ये होता है हमेशा 90 परपेंडिकुलर एंगल है। परपेंडिकुलर का सिंबल है ये, शॉर्ट फॉर्म में ये परपेंडिकुलर सिंबल। ठीक है, सो दिस इज क्या हो गया आपका? प्लेन एंगल हो गया। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। और इसका यूनिट है आपका रेडियन और सिंबल है आपका RAD। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्लेन एंगल पढ़ लिया अभी। सिंबल हो गया, आप यूनिट हो गया आपका रेडियन, रेडियन और सिंबल हो गया आपका RAD। और दूसरा हो गया, नाइन्थ हो गया आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का आपका यूनिट रहता है रेडियन, सॉलिड एंगल का आपका यूनिट रहता है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, और इसका सिंबल हो गया स्मॉल एस और स्मॉल आर। ठीक है, सॉलिड एंगल का यूनिट हो गया स्टेरेडियन और इसका एंगल हो गया आपका स्टेरेडियन। अच्छा, अभी सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल जैसे हम लोगों ने प्लेन एंगल आराम से ड्रॉ कर लिया था, दो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, और जो ग्राफ पेपर वाला एक्स और वाई एक्सिस है उसका बीच में जो एंगल है वो आपको हो गया प्लेन एंगल। उसका यूनिट हो गया रेडियन और सिंबल हो गया RAD। ठीक है, तो वैसे ही जो प्लेन एंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था, लेकिन हम लोग ये सॉलिड एंगल जो है, ये जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाते हैं इन ग्राफ पेपर, बिकॉज ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल होता है। सॉलिड एंगल जो है वो आपका थ्री डायमेंशनल है। अभी थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि जो बर्ड्स वगैरह रहता है, चिड़िया जो होता है, वो कैसा मूव करता है? थ्री डायमेंशनली मूव करता है। ठीक है, फिर हो गया आपका कोई भी कीट पतंग जो भी है उड़ता उड़ने वाला, वो भी आपका थ्री डायमेंशनली मूव करता है। एक्स एक्सिस के तरफ भी जाता है, वाई एक्सिस के तरफ भी जाता है, फिर आपका जेड एक्सिस के तरफ भी जाता है। ठीक है, तो सबसे इजी एग्जांपल दे देता हूं आपका सॉलिड एंगल का। उसका यूनिट हो गया स्टेरेडियन, सिंबल ऐसा। आप लोगों ने कभी जो बाजार बाजार में आप लोगों ने वो चना वना तो खाया होगा। चना जो चना वाला हम लोगों को बना के देता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके एक बना के देता है ना हम लोगों को कभी कभी वो जो चना चना वाला जो चना वना सेल करता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ इसके अंदर से चना डालते हैं, फिर हम लोगों को सेल करता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट का जो आप एंगल देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यही हो गया आपका जो चना वना खाने के लिए आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो कोन शेप का बना देता है हम लोगों को। ये जो नीचे का जो एंगल हो गया, यही हो गया आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, या फिर इसको अगर मैं डायग्राम की तरह यूजिंग डायग्राम थोड़ा अगर शो करना चाहूं, तो ऐसे भी शो कर सकता हूं कि देखिए, ये समझ लीजिए एक स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल है, इसका सेंटर है। ठीक है, सपोज यहां से मैं क्या करूंगा, एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, लाइन एक ड्रॉ करूंगा सेंटर से, इसमें भी ड्रॉ करूंगा। ये जो अभी जो बीच का जो एंगल है, ये तो एक परफेक्ट डायग्राम है नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। ठीक है,
तो सॉलिड एंगल का एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिया। वो जो चना सेल करता है, जो बनाता है ना, जैसे सुंदर से नीचे की तरफ कोन की तरफ जो होता है, उसके एग्जांपल से हम लोगों ने सॉलिड एंगल समझ लिया। और फिर हो गया आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का आपका हो गया आपका रेडियन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, जैसे कि टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, मास। ठीक है, तो और फिर आपका हो गया ये इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। फिर हम लोग यूनिट्स के ऊपर भी आएंगे कि देखिए, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग लेंथ, जैसे हम लोग कभी बाजार गए हैं, मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, जैसे हम लोगों ने सब्जी खरीदा, तो हम लोग बोलते हैं भैया 1 किलो टमाटर दीजिए, या फिर 1 किलो चावल दीजिए, 5 किलो चावल दीजिए, 5 किलो टमाटर दीजिए। लेकिन हम लोगों ने तो कभी नहीं हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं कि मतलब भैया 1 लीटर टमाटर दीजिए, है कि नहीं, फिर 1 लीटर चावल दीजिए। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्यों नहीं बोलते? हम लोग अपने खुद के मर्जी से, मतलब खुद ही अपना यूनिट्स क्यों डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोगों ने बोल दिया कि मतलब आज से हम लोग चावल 1 किलो नहीं लाएंगे, चावल हम लोग 1 लीटर चावल लाएंगे। तो खुद के हिसाब से हम लोग क्यों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग खुद खुद के हिसाब से यूनिट क्यों नहीं रख सकते हैं? उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये जो 7 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मास, ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।